हेलो माय लवली पीपल्स, आपका अपने चैनल द टोन ऑफ सोनिया में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है भूतिया चौराहा। तो इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मैं अभी अभी एक नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पक्की हुई थी, तो पहले जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेके जाने का सोचा था। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भीवापुर नाम का एक बड़ा सा शहर है ये। मेरे गांव से पास होने के कारण यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए की रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतजाम नहीं था, तो सबने कहा कि यहीं भीवापुर में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने यहीं रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वो घर मालिक एक ऑटो का मालिक था। उनका नाम था हरी काका। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात करते। मुझसे उनका लगाव बेटी जैसा था। रोज़ मुझे खाना खाया क्या ये ज़रूर पूछते और बातें चालू करते। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर चले जाते थे। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा के पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता, उनका ये काम एक दिन उनकी जान पे बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने ही हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें गई हैं। रात को मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे यही पूछ लिया, हरी काका वहाँ क्या है ऐसा, कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है ये जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं, काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सहमा सा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया था। उसकी मौत जगह पर ही हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहां देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब साल होने को आया। मैं भूतों पे वैसे तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब बोलते हैं तो मन ना चाहते हुए भी मानने को तैयार होता है। मेरे दादू का कहना था, आदमी निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर संभल नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी काफ़ी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता था, मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता था। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं तो बहुत डर गया था। वो बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस्या थी कि पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 को उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शटडाउन था, इसलिए अब सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया। 1-2 लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बिठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास, भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, पर मुड़ ही नहीं पाया, बस चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं घूम ही रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था, कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देख के, इसलिए मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा था। मैं खुद को उससे पीछा छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जाग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था, वहीं बैठ गया। सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदलकर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरी काका रूम में आए, खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बात बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेतात्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती हैं। बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो उसको अपने बस में कर लेती हैं, फिर वो उस पर हावी हो जाती हैं। मैंने कहा, हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरी काका ने बोला, जो होना था वो अब बीत चुका, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैंने अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ एक हफ्ते के बाद मैं वापस रूम पे आया। वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम बीमार से हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं उनके पास गया। काका बोले, कार्तिक बेटा, तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने उनको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया, मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी नहीं मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुछ 3 सवारी मुझे 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? नाके पे? उस जगह आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? नाका आया था, मैंने ऑटो रोका, एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे वो चलने लगा मेरे होश ही उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके पैर पीछे तरफ थे। मैं पसीने से तरबतर हो गया था, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था? तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, देख, उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहाँ बेहोश था ऑटो में, लोगों ने मुझे घर लाया। अब मैं सुन्न सा रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ समझ नहीं पाया। मैं रूम में गया और प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था तो करना ही था। मैं काका को मिल के चला गया। उस दिन के बाद काका कभी ठीक नहीं हुए। बुखार कम ही नहीं हुआ उनका। डर से वो अंदर इतने टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़ के चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक मांत्रिक को बुला के घर में शांति के लिए हवन भी कराया। मुझे भी कुछ सहज नहीं लगा तो मैंने वो घर बदल दिया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन प्रेतात्मा ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया करता हूँ रोज़ और अपने काम पे चला जाता हूँ। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।